नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो? बहुत अच्छा। तो बच्चों आज फिर से हम क्या सीखेंगे? हिंदी विषय सीखेंगे। तो बच्चों जैसे कि आप सब जानते हो कि हिंदी में हम हिंदी वर्णमाला में स्वर सीखने के बाद अभी व्यंजन सीख रहे हैं, है ना। और बच्चों हिंदी व्यंजन हम हर रोज़ उनके शब्दों के साथ बोलते हैं, जैसे क से कबूतर, ख से खरगोश बोलते हैं ना। तो बच्चों आपको याद है आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीखते थे तो कैसे, जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट को उसके आइडेंटिफायर्स के साथ बोलते थे, उसी तरह आप सिर्फ आइडेंटिफायर्स के बिना भी ABCD ऐसे बोलते थे ना। तो अभी हम हिंदी अक्षर भी उसी प्रकार से बोलेंगे, उसी प्रकार से सीखेंगे, ताकि आप खेलते खेलते कोई भी काम करते करते हिंदी अक्षर बोल सको, है ना। तो कैसे बोलेंगे, चलिए एक बार मेरे साथ बोलिए। क ख ग घ च छ ज ज ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह क्ष त्र और य। तो बच्चों इस तरह आपको खेलते खेलते इस प्रकार से क से लेकर ग तक बोलना है, ठीक है। तो बच्चों अभी हमने हिंदी ये व्यंजन में क से कबूतर यानी कि क से लेकर म तक सीख लिए हैं, है ना। तो आज क्या सीखेंगे हम? य से यज्ञ। तो चलिए देखते हैं य से शुरू होने वाले कुछ शब्दों के चित्र। य से यज्ञ, ये क्या है? यज्ञ का चित्र है। य से याक, ये क्या है? याक का चित्र है। य से यमुना, ये क्या है बच्चों? यमुना नदी है। य से यति, ये किसका चित्र है? यति का, इसे यति बोलेंगे बच्चों। य, तो बच्चों अभी य को किस तरह से लिखेंगे चलिए देखते हैं, चलिए सीखते हैं। कौन कौन सी रेखाओं का उपयोग करेंगे बच्चों? य लिखना ना बहुत ही आसान है। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम ऊपर से शुरू करते हुए एक वक्र रेखा बनानी है हमें। क्या बनाना है? वक्र रेखा। कौन सी वक्र रेखा है ये बच्चों? बाईं वक्र रेखा, ठीक है। बाईं वक्र रेखा बनानी है। इसी से जोड़ते हुए आपको नीचे की तरफ जाते हुए एक वक्र ऐसे बनाना है। बाईं वक्र रेखा, उसी से जोड़ते हुए एक दूसरा वक्र बनाना है, इसे थोड़ा लंबा खींचना है, ठीक है बच्चों। और ये दूसरे वक्र को जोड़ते हुए यहाँ पर आपको एक खड़ी रेखा कर देनी है। बच्चों य से यज्ञ है, उसका यहाँ पर जो ये वाला भाग है जहाँ पर हम ये दोनों वक्र को जोड़ते हैं, ये भाग थोड़ा बड़ा यानी कि बाहर निकलता हुआ करना है, ठीक है। चलिए फिर से एक बार देखते हैं। बाईं वक्र रेखा, उसी से जोड़ते हुए नीचे की तरफ एक वक्र बनाते हुए उसे थोड़ा लंबा खींचना है और उसी से जोड़कर एक खड़ी रेखा बना देनी है। और हिंदी अक्षर में ऊपर आड़ी रेखा। हो गया य से यज्ञ। बहुत ही सरल है बच्चों। तो आपको य से यज्ञ इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे? हिंदी की पुस्तक में ट्रेस एंड राइट य, यानी कि बिंदुओं के ऊपर लिखो य। तो बच्चों बिंदुओं के ऊपर य लिखना मैंने आपको अभी सिखा दिया है ना। तो आपको उसी प्रकार से पहले ये पूरे पन्ने में बिंदुओं के ऊपर य लिखना है, ठीक है। और फिर यहाँ पर स्पीक एंड राइट य, यानी कि बोलो और लिखो य। तो इस पन्ने में हमें य से यज्ञ बिना बिंदुओं के लिखना है। तो बच्चों पहले एक बार उसके लिए हम पुनरावर्तन कर लेते हैं कि बिंदुओं के ऊपर य कैसे लिखना है। बच्चों बहुत ही सरल है। सबसे पहले बच्चों दूसरी रेखा से शुरू करते हुए लिखना है, ये अभी आप सबको याद ही है ना। बहुत अच्छा। तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पर एक छोटी सी बाईं वक्र रेखा बनाएंगे और इसी बाईं वक्र रेखा से जोड़ते हुए नीचे की तरफ आते हुए एक दूसरा वक्र बनाएंगे। और ये जो वक्र है ऊपर की तरफ जाता हुआ वक्र बच्चों, इसे थोड़ा सा खींच लेना है और फिर उसी से जोड़ते हुए एक खड़ी रेखा और ऊपर की तरफ आड़ी रेखा, है ना सरल। तो चलिए फिर अभी हम बिंदुओं के बिना लिखेंगे ऐसे यज्ञ। दूसरी रेखा पर दिए हुए पहले बिंदु से शुरू करना है हमें, ठीक है। सबसे पहले बनाएंगे हम एक बाईं वक्र रेखा इस तरह से और इसी से जोड़ते हुए थोड़ा बाहर की तरफ जाते हुए हमें एक ऊपर की तरफ जाता हुआ वक्र बनाना है और ये वक्र को हमें थोड़ा खींच लेना है, ठीक है बच्चों। और फिर इससे जोड़कर एक क्या कर देंगे हम? खड़ी रेखा कर दे। हो गया। और हिंदी अक्षर में ऊपर
आड़ी रेखा, है ना ये आसान बच्चों। तो चलिए फिर से एक बार यहाँ पर देखिए, एक बाईं वक्र रेखा, उसी से जोड़ते हुए एक ऊपर की तरफ जाता हुआ वक्र, इसे थोड़ा खींच लेना है और इसी को जोड़ते हुए दूसरे बिंदु पर एक खड़ी रेखा कर देनी है और ऊपर की तरफ आड़ी रेखा, य से यज्ञ। तो इसी तरह से आपको बोलते बोलते लिखना है। क्या बोलोगे? य से यज्ञ, य से यति। तो इसी तरह से आपको ये पूरे पन्ने में य लिखना है।